हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। एक चार्ज रिंग की एक्सिस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है वो हम फाइंड करेंगे। इमेजिनेशन बेटर रहे इसलिए हमारे पास एक रिंग है। ये रिंग पूरी तरीके से चार्ज है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो मैंने यहाँ पे रिंग बना दी। ये है रिंग का सेंटर और रिंग का रेडियस सपोज ले लेता हूँ मैं स्मॉल ए। सो दिस इज माई रिंग जिसका रेडियस है a और जो पूरी तरीके से क्या है, चार्ज है। और स्टूडेंट इसकी एक्सिस ये होगी रिंग की एक्सिस। तो रिंग की एक्सिस पे एक पॉइंट P ले लिया। इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो मुझे फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, हम ये जो रिंग है इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग द कंप्लीट रिंग इनटू इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्स। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ और इस एलिमेंट को इसके अंदर चार्ज कितना होगा, dq। पूरी रिंग पे अगर चार्ज है q तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, dq, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी, de। तो स्टूडेंट दिस पॉइंट, ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे क्या लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगी, de। सिमिलरली अगर यहाँ एक एलिमेंट है तो इसके जस्ट अपोजिट में एक एलिमेंट ले लेता हूँ, ये वाला एलिमेंट। एलिमेंट बहुत ही छोटे होते हैं स्टूडेंट, सिर्फ आपको समझाने के लिए एलिमेंट क्या ले रहे हैं, बड़े ले रहे हैं। तो इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगी de। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम, नीचे de और ऊपर de। ओके, वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर स्टूडेंट कि जब भी हम एक रिंग लेंगे तो उस रिंग पर कोई भी पॉइंट ले लो। रिंग पर कोई भी पॉइंट लेते हो और एक्सिस पर का पॉइंट, उनका एंगल सेम रहेगा और डिस्टेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। फिर से क्या कहा मैंने, रिंग पर का कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस, एनी पॉइंट ऑन द रिंग, वो इसके साथ एंगल कैसा बनाएगा, सेम बनाएगा। ये 2 डायमेंशन है इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अगर 3D में देखो दिस वन, तो ये रिंग का ये पॉइंट, हर एक पॉइंट P के साथ एंगल कैसा बनाएगा, सेम बनाएगा और उसका डिस्टेंस भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे सपोज ये सेंटर है O और P कितना दूर है, x डिस्टेंस दूर है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √a² प्लस x²। ये डिस्टेंस भी कितना रहेगा, √a² प्लस x²। नाउ सपोज P के साथ इसका एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी कितना रहेगा, थीटा। अभी मैंने कहा जितने भी पॉइंट रिंग के हैं उनका डिस्टेंस और एंगल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। नाउ स्टूडेंट, इफ दिस इज थीटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी थीटा और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये de है तो ये de cos थीटा कंपोनेंट होगा स्टूडेंट, de cos थीटा, थीटा वाला कंपोनेंट, और उसका 90 डिग्री होगा de साइन थीटा। ये मैंने ये वाले de को स्प्लिट कर दिया। अगर मैं इसकी बात करूं तो de इसके साथ थीटा बना रहा है, तो de cos थीटा, और जो नीचे वाला कंपोनेंट होगा वो होगा de साइन थीटा। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करके 2 अपोजिट एलिमेंट ले लिए रिंग के, और आप देख सकते हो दोनों का साइन कंपोनेंट कट हो जा रहा है। de साइन थीटा एक दूसरे को कट करेगा। तो आपको पॉइंट P पे, यहाँ पे पॉइंट P है, उस पर सिर्फ कौन सी इफेक्ट मिलती है, de cos थीटा की इफेक्ट। सिमिलरली ये वाला पॉइंट इसके de साइन थीटा को कट करेगा, ये वाला पॉइंट इसके de साइन थीटा को कट करेगा। यानी जितने भी अपोजिट एलिमेंट्स है वो एक दूसरे को de साइन थीटा को कट करेंगे और इफेक्ट सिर्फ किसकी मिलने वाली है, de cos थीटा की इफेक्ट मिलेगी। तो अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो मैं कहूँगा कि जितने भी एलिमेंट है उनके de cos थीटा का इंटीग्रेशन कर दो। फिर से सभी एलिमेंट का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, de cos थीटा आ रहा है। अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे फाइंड करनी है तो सबका क्या कर दूंगा, मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। मुझे इंटीग्रेशन में de चाहिए और cos थीटा चाहिए, तो वो मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ स्टूडेंट। de, तो इस एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, k q/r²। ये रहा, ये आपका r है, r यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर ले लो। तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई हमें k डी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब फाइंड कर लेते हैं हम कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट और हाइपोटेनियस है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2। ये वैल्यूज़ हम e के अंदर पुट कर देते हैं, तो e विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी ई के बदले वैल्यू डाल दो, ये वाली क्या वैल्यू है k डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा की वैल्यू है x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2। सो स्टूडेंट इंटीग्रेशन का रूल हमारा, जो जो चीज़ें कांस्टेंट है सबको कहाँ ले लो, बाहर ले लो। k कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं कंबाइन कर देता हूँ, ये पावर है 1 और टोटल है 3/2। तो इतनी चीज़ें कांस्टेंट है, खाली वेरी कौन कर रहा है, डी क्यू वेरी कर रहा है। तो कांस्टेंट चीज़ें सारी बाहर हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब डी क्यू का इंटीग्रेशन स्टूडेंट क्या होगा, क्यू, तो हमारा आंसर आएगा के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द चार्ज रिंग। चार्ज रिंग का रेडियस आपको पता है, आपका पॉइंट कितना दूर है वो वैल्यू पुट करो, चार्ज की वैल्यू पुट करो और आपको क्या पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी। अगर स्टूडेंट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि ये जो रिंग है इसके सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, क्या क्वेश्चन कि जो हमारी रिंग है, रिंग के सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेंटर पे यानी कि आपका पॉइंट ये ऐसे धीरे 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 खिसक के कहाँ पे आ गया, इधर आ गया। इट मीन्स एट सेंटर x विल बी इक्वल्स टू 0। तो अगर यहाँ और यहाँ 0 डालोगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। सो आपकी जो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी, 0। अब स्टूडेंट सपोज ये पॉइंट को मैं बहुत दूर ले जाऊं, ये वाली रिंग मेरे पास है, पॉइंट आपके पास है, यानी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर दिया। और जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये वाली जो मेरी रिंग है, चार्ज रिंग, वो पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगी, पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगी। सो दिस इज नाउ माय पॉइंट चार्ज, और मेरा जो सामने पॉइंट है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ऐसा यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले लूँ, इनफाइनाइट यानी कि बहुत ही दूर चला जाऊं, तो अगर मैं बहुत दूर चला जाऊंगा इट मीन्स x इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन a, तो a आपका छोटा हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको देखो क्या मिलेगा, ये स्क्वायर रूट कट x की पावर 3 और ये x कट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। और यही थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी थी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो प्रूव हो गया इस इक्वेशन, ये इक्वेशन करेक्ट है। ये इसका एक और प्रूफ कि अगर हमारी रिंग और हमारा पॉइंट जो एक्सिस का पॉइंट है वो बहुत दूर है, तो रिंग पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगी। और उसमें मैं x को बहुत ही बड़ा ले लेता हूँ a से, तो a स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, जो 100% करेक्ट है, क्योंकि हमने ये पहले ही प्रूव करके रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। आई होप सो आपको ये पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।